सफल मार्केटिंग का शुरुआती बिंदु यह याद रखना है कि ग्राहक हमेशा सही होते हैं। वे आपके नहीं उनके कारणों से खरीदते हैं। ग्राहक स्वार्थी होते हैं और बहुत कुछ मांगते हैं। वे बेरहम, बेवफा और चंचल होते हैं, लेकिन उनकी ज़रूरतों, इच्छाओं और दृष्टिकोणों के आधार पर वे हमेशा सही होते हैं। जब भी ग्राहकों को ऐसा लगता है कि किसी दूसरी जगह पर उनकी बेहतर सेवा होगी, तो वे खरीदने की जगह बदल लेते हैं। इसलिए मार्केटिंग एक कला है जिसे आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए सीखने ही चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि बिजनेस का मतलब केवल प्रॉफिट कमाना होता है, लेकिन ऑथर बोलते हैं कि बिजनेस का असली मतलब कस्टमर्स बनाना और उसे कायम रखना है। बिजनेस में प्रॉफिट कुछ नहीं है, केवल ग्राहक बनाना और उन्हें कायम रखने का परिणाम है। याद रखें, आप स्टीव जॉब्स नहीं हैं। कस्टमर्स क्या खरीदेंगे और क्या नहीं, इस बारे में अपनी भावना या धारणा पर विश्वास ना करें, मार्केट रिसर्च करें। आइए कुछ ऐसे पॉइंट्स देखते हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। नंबर 1 पर आता है आपकी प्रोडक्ट या आपकी सेवा। आपका प्रोडक्ट या आपकी सेवा मार्केटिंग का पहला तत्व है। यह शुरुआती बिंदु है। आप सटीकता से क्या बेचते हैं, इस प्रश्न के जवाब का पहला हिस्सा आपका प्रोडक्ट है। यह देखा जाता है कि यह किस उद्देश्य को पूरा करता है। आपका प्रोडक्ट या आपकी सेवा तभी बिकती है जब ये आपके ग्राहकों के जीवन को बदलने और बेहतर बनाने में मदद करता है। नंबर 2 पर आती है भाव। भाव तय करने की रणनीति मार्केटिंग का दूसरा हिस्सा है। आपके प्रोडक्ट या सेवा के उत्पादन की निश्चित लागत कितनी है, जिसमें सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खर्च शामिल हैं। गुणवत्ता से समझौता ना करते हुए अगर आप लागत में लगातार छोटी छोटी कमी करते हैं, तो इससे भी आपका मुनाफा बहुत बढ़ सकता है। कई बार आप अपने प्रोडक्ट में कई नई फीचर्स ऐड करके इसका मूल्य बढ़ा सकते हैं, और कई बार अपने प्रोडक्ट के मूल्य घटाने के लिए कुछ विशेषता को कम भी किया जा सकता है। नंबर 3 पर आती है प्रचार। प्रचार मार्केटिंग का तीसरा हिस्सा है। इसमें हर वह चीज़ आती है जिससे आप अपने ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट या सेवा संबंधी जानकारी देते हैं और उन्हें इस बात के लिए राज़ी करते हैं कि वे इसे आपके कंपटीटर्स के बजाय आपसे खरीदें। प्रचार आपकी मार्केटिंग रणनीति से शुरू होता है। आपका ग्राहक कौन है? आपका ग्राहक किस चीज़ को महत्वपूर्ण मानता है? आपका प्रोडक्ट वह कौन सा मुख्य लाभ देता है जिसे दूसरा कंपटीटर्स नहीं दे सकता है? ग्राहकों को आपसे क्यों खरीदना चाहिए? अगर इस प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं तो आपका प्रोडक्ट को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। नंबर 4 पर आती है स्थान। मार्केटिंग का चौथा तत्व वह जगह है जहां आप अपना प्रोडक्ट या सेवा बेचते हैं। आप जहां अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, उस जगह को बदलने से बिक्री और मुनाफे में बहुत परिवर्तन हो सकता है। अमेज़न की अलग अलग जगहों में वेयर हाउसेस होने के कारण ये संसार का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर बन गया है। नंबर 5 पर आती है पैकेजिंग। पैकेजिंग मार्केटिंग का 5वां हिस्सा है। ये आपके प्रोडक्ट के लुक के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कस्टमर्स का किसी प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट होने का मुख्य कारण पैकेजिंग ही है। नंबर 6 पर आती है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग का मतलब यह है कि आपका कस्टमर्स आपके बारे में कैसा सोचते हैं। इसका मतलब यह है कि वे आपके प्रोडक्ट्स या सेवाओं का इस्तेमाल करने के बाद आपके बारे में कैसा बोलते हैं। जब आप वहां नहीं होते हैं तो वे आपके बारे में कैसा बोलते हैं। लास्ट और नंबर 7 पर आती है लोग। मार्केटिंग का 7वां हिस्सा है लोग। देखा जाए तो लोग कंपनी से प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, वे तो उन लोगों से प्रोडक्ट खरीदते हैं जो कंपनी के प्रोडक्ट बेचते हैं। कोई ग्राहक आपसे तब तक नहीं खरीदेगा जब तक कि उसे यह विश्वास ना हो जाए कि आप उनके मित्र हैं और आप उनके सर्वश्रेष्ठ हितों में काम कर रहे हैं। आप अपने ग्राहकों से संपर्क करने के लिए कैसे लोगों को चुनते हैं, यह आपकी सफलता या असफलता को तय करने वाला सबसे महत्वपूर्ण घटक है। आपको इन लोगों को बहुत सावधानी से चुनना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट या सेवा उम्मीद के मुताबिक नहीं बिक रहा है, या अगर आपकी कंपनी को मनचाहा मुनाफा नहीं हो रहा है, तो आपको मार्केटिंग रणनीति में बदलाव करने की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। इन 7 फैक्ट्स को ध्यान में रखें और इन पर अमल करें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।